हेलो नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों के लिए नमस्कार। चलो आज एक चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में बच्चों 50 बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। उनके 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और लगाते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उससे सबसे पहले एक मोटिवेशन कोड है, इसे देखते हैं। कह रहे हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनकी हुनर बोलते हैं। तो खामोशी के साथ अपनी मेहनत करते रहिएगा। चलते हैं आगे बिना देरी करे बच्चों। कह रहे हैं पहला क्वेश्चन है, देखो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो किस काल में सबसे ज़्यादा समझा जाता है कि जब हड़प्पा काल था, हड़प्पा सभ्यता थी? तो 2500 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक। ये कार्बन डेटिंग ने भी यही टाइम जो है बताया है, तो इसलिए ज़्यादा निश्चित माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? सुरकोतदा। कहाँ से मिलते हैं? सुरकोतदा। कोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन स्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किस में है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग। कौन सा काल? कांस्य युग। कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। क्या था? व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी निवास करते थे। कौन सा? शहरी निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए हुए थे? ईंटों से। किससे बने थे? ईंटों से। ईंटों से बने हुए थे। किससे बने थे? ईंटों से। ईंटों से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहे हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किया था? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास ज़्यादा करते थे उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? बताओ। लोथल था। कौन सा था? लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये क्या है बताओ? मोहनजोदड़ो का अर्थ है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से। कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिलता है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मतलब ईंटों पर सजावट कालीबंगन। कहाँ पर मिलता है? कालीबंगन। इसका अर्थ भी क्या होता है? काली चूड़ी। नमस्ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिलते हैं? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल कहाँ पर मिलते हैं? नमस्ते बेटा। मोहनजोदड़ो। कहाँ पर मिलते हैं? मोहनजोदड़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पुराना शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? धोलावीरा में। धोलावीरा में उन्नत जल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया है? सिंधु सभ्यता में किस देवता के समतुल्य मतलब उस देवता के तरीके? तो आद्य शिव। आद्य शिव, आद्य मतलब प्राचीन, पहले स्टार्टिंग में शिव के समान। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, ये भी ठीक है, उद्योगों के लिए, ये भी ठीक है, और कृषि के लिए, ये तीनों ही ठीक है। नमस्ते बेटा, तो ये सभी ठीक हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, इसमें उद्योग वगैरह कहाँ थे? नहीं बच्चों, ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसका ध्यान से देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस बात के लिए? तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ थी वहाँ पर थी नगर नियोजन। नगर नियोजन। नगर नियोजन मतलब जो घर बसे हुए थे वो ग्रिड प्रणाली में थे। कौन से में? ग्रिड। मतलब उसकी जो रोडें थीं, उस नगर की जो रोडें थी वो 90 डिग्री के कोण पर थीं। कौन से डिग्री पर? 90 डिग्री के, अर्थात सब रोडें बहुत चौड़ी चौड़ी रोडें और सब चौराहे 90 डिग्री पर थे। सीधी सीधी सड़क आती थी, उन पर बसे हुए थे घर। तो ये प्रणाली जो होती है बहुत बेस्ट प्रणाली होती है नगर बसाने की। तो इस तरीके से वहाँ पर बसे हुए थे। तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ होती थी वहाँ की वो नगर नियोजन व्यवस्था थी। उद्योग कृषि भी थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे। यहाँ केवल एक उसकी बात करिए। कह रहे हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान जो है वो कहाँ पर है? इस ऑप्शन में से गुजरात में स्थित है, भारत में। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति। किस में? मातृशक्ति में विश्वास करते, मतलब मातृ देवी की वो पूजा किया करते थे। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से हड़प्पा वासी जो है वो परिचित नहीं थे, लोहा से। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? अन्नागार। कौन सी? अन्नागार। अन्नागार का मतलब है जिसमें अन्न इकट्ठा कर करके रखा जाता था जब। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक छोटी सी मूर्ति प्राप्त हुई है जो किसकी है? नाचती हुई महिला की, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। सैंधव सभ्यता के विनाश का प्रभावी कारण क्या माना जाता है? बाढ़। सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा माना जाता है? बाढ़। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते बेटा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से। कालीबंगन में जुते हुए खेत मिलते हैं। जुते हुए खेत कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे? तो वो किसके साधन का? पासा खेलना, ताश खेलने का, शिकार करने का भी, पशु पक्षियों को लड़ाना, ये सभी काम वो करते थे। सभी यहाँ जो ऑप्शन में दिए वो सभी कृत्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। किससे? तलवार से परिचित नहीं थे, वो तलवार को नहीं जानते थे। कालीबंगन शब्द का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। क्या होता है बच्चों? काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ होता है कालीबंगन का अर्थ। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने की प्रथा कहाँ विद्यमान थी? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की
प्रथा थी, हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी। हड़प्पा में शवों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। पहले ही बोल दिया बेटा, हड़प्पा में दफनाया जाता था, मतलब मिट्टी में दबाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी दोनों, सूती और ऊनी दोनों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। उस टाइम क्या कहा जाता था? उसमें टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल में युग्म समाधियाँ मिली? युग्म मतलब 7 समाधियाँ मिली हैं। लोथल और कालीबंगन में। युग्म समाधियों का मतलब है 2-2, 3-3, 4-4 लोगों की समाधि एक साथ मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या माना जाता है? बाढ़। ये सब क्वेश्चन पहले भी आ गया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से बने बर्तन का उपयोग करते थे? किससे? मिट्टी से बने हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे। और कैसा रंग होता था उनका? ज़्यादातर लाल होता था, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कहाँ मिलता है? यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश में मिलता है, भारत में। पुरोहित राजा की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किससे प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? बनमाली से। किससे? बनमाली, हरियाणा में पड़ती है बच्चों। कहाँ पर? हरियाणा में पड़ता है स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ पर है? राखीगढ़ी में। कहाँ पर? राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। किसके? 16 के अनुपात में। ये ध्यान रखना। अगला, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। कैसी थी? भावचित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास को उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु सभ्यता को। चलो पहुंचो अपनी सिंधु सभ्यता को जाता है। सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर कपास उगाई जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे? पीपल। किसकी करते थे? पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देश J.H. मैके ने दिया था। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? महलुआ शब्द। किसके लिए? महलुआ शब्द कहा गया मेसोपोटामिया की सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किसकी देवी मानकर पूजा करते थे? किसकी देवी मानते थे वो? उर्वरता की देवी। उर्वरता मतलब उगाने की देवी, उर्वरता की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, हड़प्पा सभ्यता के नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया था? ग्रिड। कौन सी? ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति बच्चों? ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। चलो तो हम जल्दी बेटा कम टाइम लेकर के ही 50 क्वेश्चन इसी तरीके से हर चैप्टर के हर हेडिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं जीएस और जीके के दोनों के ही बहुत कम समय में ये आपको रिवीजन करेंगे वन लाइनर के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।